वापस कांग्रेस में आए और ताकत दें। सर सवाल ये भी है ना, तो क्या केवल दो ही पार्टी देश में चलेंगे? क्या ये रीजनल पार्टी या तो कांग्रेस के साथ चले जाएं या तो बीजेपी के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या देश में डिक्टेटरशिप? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी पार्टी मर्ज करेंगी। डीएमके क्यों हमारे साथ आएगा तमिलनाडु के अंदर? सीपीएम क्यों हमारे साथ आएगा केरला के अंदर? लालू यादव क्यों हमारे साथ आएगा बिहार के अंदर? अखिलेश यादव क्यों आएंगे कांग्रेस के अंदर? ये वो सारी पार्टीज हैं जो कभी कांग्रेस के अंदर नहीं रही हैं, इसलिए इनके कांग्रेस में आने का सवाल नहीं उठता है। अपनी अपनी जगह रीजनल पार्टीज रहेंगी, लेकिन जो पार्टीज कांग्रेस से निकली हैं वो वापस आ सकती हैं। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आप बार बार आरोप लगाते थे बीजेपी जो है सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म करेगी, क्षेत्रीय दल को खत्म कर रही है, तो ऐसे में इनका भविष्य क्या कांग्रेस पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को भी खत्म कर रही है। वो तो अमित शाह हर रोज नारा लगाते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। वो तो रीजनल पार्टीज को भी खत्म कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप बंगाल के अंदर देख लीजिए, और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी लगाते हैं। तो वो तो एक देश, एक पार्टी, एक इलेक्शन, एक नेता, यही करेंगे इस देश के अंदर। लोकतंत्र सिर्फ इतिहास के एक पन्ने पर रह जाएगा। उद्धव ठाकरे भी बैठक ले रहे हैं अपने एमपीज के साथ, तो क्या? हाँ, मुझे नहीं मालूम उनके क्या किस लिए ले रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि दबाव के अंदर बीजेपी की सरकारें उनके एमपीज को तोड़ रही हैं। मेरा मानना है, और मैं लगातार कह रहा हूँ, ममता पार्टी के एमपीज को तोड़ेंगे, पार्टी को ख़त्म करेंगे। शरद पवार शिवसेना के एमपीज को तोड़कर लेके जाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं यूपी के अंदर भी, और इसके लिए इन तमाम नेताओं को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वो 29 की तैयारी नहीं कर रही है, वो डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी कर रही है। वो चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर वो बिल जो नाकाम हुआ था उसको पास कराए, देश के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करे, जल्द अज जल्द कॉन्स्टिट्यूएंसी को तोड़ के जोड़ के इस तरीके से भारत के अंदर कर दे कि वहाँ पे बीजेपी के अलावा कोई जीत ही ना पाए। आपने देखा तो है आसाम के अंदर क्या हुआ है। आसाम में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन हुआ है, और इसीलिए वहाँ पे दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई है।